परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आत्मा पूर्ण गुरु के बताए हुए रूहानी अभ्यास के द्वारा परमात्मा से मिलाप करती है। इस कार्य में सफलता के लिए धर्म, जाति, देश, पहनावा और साधारण रहन सहन बदलने की जरूरत नहीं। न इसके लिए घर बार त्यागने की जरूरत है, न जंगलों, पहाड़ों या वीरानों में जाने की। जीव को केवल उस सहज वातावरण की आवश्यकता है जिसमें उसका झुकाव संसार के बजाय परमात्मा की ओर तथा माया में भटकने के स्थान पर नाम के अभ्यास की ओर रहे। ऐसा वातावरण किसी सच्चे महात्मा की संगति में मिलता है। मन पर संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। हम अच्छी संगति में अच्छे और बुरी संगति में बुरे बन जाते हैं। जुआरियों की संगति में जुआ खेलने के, शराबियों की संगति में शराब पीने के और चोरों की संगति में चोरी करने के संस्कार प्रबल हो जाते हैं। परमात्मा के सच्चे भक्त सदा उसकी भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। सतगुरु खुद प्रेम, भक्ति और ज्ञान की साक्षात मूर्ति होता है और उसके सत्संग में भी प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अलौकिक वातावरण होता है। उसके रोम रोम से इन गुणों की बौछार होती है जो अपने आप ही जीव के अंदर इन दिव्य गुणों का संचार करती है। यही कारण है कि संत महात्मा परमात्मा के सच्चे भक्तों की संगति करने पर इतना जोर देते हैं और मनमुखों तथा संसारियों की संगति से बचकर रहने की हिदायत करते हैं। जीव को जगह जगह भटकने के बजाय पूरे सतगुरु की संगति में जाकर परमात्मा की खोज करनी चाहिए ताकि उसका आवागमन का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। अज्ञानी जीव गलत साधनों के द्वारा और गलत स्थान पर परमात्मा की खोज करता है। संत सतगुरु के सत्संग में आकर उसको आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का और परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे अंतर्मुख साधन का ज्ञान हो जाता है और वह बाहर मुखी साधनों में भटकने से बचकर आंतरिक सच्चे मार्ग पर चलने लगता है। जो लोग परमात्मा के स्वरूप संत सतगुरु की संगति में जाते हैं, सतगुरु के वचनों को हृदय में धारण करके उनके उपदेश पर सच्चे दिल से चलते हैं, उनको नाम और प्रेम का वह सार पदार्थ मिल जाता है जिसे पाकर उनकी जन्म जन्मांतर की प्यास शांत हो जाती है। जन्म जन्मांतरों के से कर्मों और संस्कारों में उलझी सूरत रूपी चुनरी सत्संग के घाट पर पहुंचकर साफ हो जाती है। सतगुरु रूपी धोबी इसे शब्द का साबुन लगाकर फिर से निर्मल कर देता है। कलयुग के निर्बल जीवों के लिए परमात्मा की भक्ति में सफलता प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावकर साधन सत्संग है। जीव की मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत होती है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा हो और जब उसमें एक चिंगारी डाल दी एक क्षण में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है। इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। संतों से तीर्थ बनते हैं, तीर्थ संत नहीं बनाते। जिस स्थान पर बैठकर परमात्मा का कोई सच्चा भक्त, प्रेमी, गुरुमुख उस सच्चे प्रियतम परमात्मा के प्रेम के पवित्र वचन सुनाता है, जिस स्थान पर बैठकर कोई संत सतगुरु उस परमात्मा से मिलने के साधन और मार्ग का प्रचार करता है, वह स्थान ही परम पावन तीर्थ का दर्जा प्राप्त कर लेता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि तीर्थों पर तो लोग लंबी यात्राएं करके अनेक मुसीबतें सह कर जाते हैं, पर पूर्ण संत चलते फिरते तीर्थ हैं। वे स्वयं लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। उनकी संगति आनंद का परम पावन सरोवर है। उनकी संगति ही सब तीर्थों का शिरोमणि तीर्थ है। सत्संग के शाब्दिक अर्थ है सत अर्थात सत्य का संग। सत्य वह है जो सदा एक रस, एक रंग, एक रूप रहे, जो निश्चल और अविनाशी हो और अपना आधार स्वयं हो। वह परमपिता परमात्मा सत्य है। वह जन्म मरण से परे है। वह
अजर अमर और अविनाशी है। वह अपना आधार स्वयं है। शब्द या नाम परमात्मा का निज रूप है, इसलिए वह सत्य है। संत सतगुरु देहधारी शब्द या देहधारी परमात्मा है, इसलिए वह भी सत्य है। थैंक यू।